ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। तो आज हम आप लोगों के बीच कई दिनों के बाद उपस्थित हुए हैं, क्योंकि हम कई दिनों से अनुपस्थित थे। जो आप लोगों के बीच हम उपस्थित नहीं हो पाए थे, जो बहुत ही खेद का विषय है। तो आज हम आप लोगों के बीच उपस्थित हैं और हम जो है आज मगध का उत्कर्ष लेकर के आप लोगों के बीच उपस्थित हैं। इनका उत्कर्ष, मगध का उत्कर्ष, कि मगध का जो उत्कर्ष हुआ था तो ये कब हुआ था और किस शताब्दी में हुए थे। ठीक है, तो मगध का उत्कर्ष 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व हुआ था। मगध का उत्कर्ष कब हुआ था? तो मगध का जो उत्कर्ष हुआ था तो वह कब हुआ था? 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व हुआ था। मगध राज का उत्कर्ष कब? 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व हुआ था। मगध राज का उत्कर्ष, मगध राज का उत्कर्ष कब हुआ था? 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व हुआ था। ठीक है, तो मगध का जो उत्कर्ष हुआ था तो इनके स्रोत क्या थे? ठीक है, तो इनका जो स्रोत था, किसका स्रोत? मगध के उत्कर्ष का जो स्रोत था वह था महाभारत और पुराण। मगध के उत्कर्ष के स्रोत क्या थे? तो महाभारत और पुराण। ठीक है, इनके जो स्रोत थे, किनके? मगध के उत्कर्ष के इनके जो स्रोत थे, पहला स्रोत था उसका कहां से? महाभारत से। कहां से था? तो महाभारत से। और दूसरा क्या था? पुराण से। मगध के उत्कर्ष का जो स्रोत है, तो मगध के उत्कर्ष का स्रोत किनसे है? तो महाभारत और पुराण से है। अब हम बात करते हैं कि मगध में वंश का बात करते हैं कि मगध में वंश क्या है। तो मगध में वंश है, मगध का पहला शासक वंश बृहद्रथ थे। कहता है कि मगध का पहला शासक वंश जो था वो कौन थे? तो वो थे बृहद्रथ थे। मगध का पहला शासक वंश किसका? तो मगध का पहला शासक वंश कौन थे? तो बृहद्रथ थे। मगध का पहला शासक वंश कौन थे? तो मगध का पहला शासक वंश बृहद्रथ थे। बृहद्रथ वंश के पहले शासक कौन थे? चंदीराज बसु। कहता है कि बृहद्रथ वंश के पहले शासक कौन थे जी? तो वो थे चंदीराज बसु। बृहद्रथ वंश के पहले शासक बृहद्रथ वंश के पहले शासक कौन थे? तो वो थे चंदीराज बसु। कौन थे वो? चंदीराज बसु थे। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा बृहद्रथ। कहता है कि मगध वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन थे? तो मगध वंश का सबसे प्रतापी राजा बृहद्रथ थे। मगध वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन थे? तो मगध वंश का सबसे प्रतापी राजा बृहद्रथ थे। तो इस वंश का सबसे प्रतापी राजा
इस वंश का सबसे प्रतापी राजा। कहता है कि इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन थे? तो बृहद्रथ। कौन थे? इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन थे? तो बृहद्रथ थे। ठीक, उसके बाद कौन थे? जरासंध थे। बृहद्रथ के बाद कौन थे? फिर इस वंश का सबसे प्रतापी राजा बृहद्रथ, और बृहद्रथ के बाद कौन थे जी? तो जरासंध थे। बृहद्रथ के बाद कौन थे? तो बृहद्रथ के बाद जरासंध थे। अब उनकी राजधानी को देखिए। किसकी राजधानी को? तो मगध यानी गिरिवज। मगध की राजधानी कहाँ थे? तो गिरिवज यानी राजगीर। कहां पर थे? राजधानी जो इसकी था राजधानी कहां पर था? तो राजधानी था गिरिवज। कहां पर था? राजधानी कहां पर था? तो राजधानी था गिरिवज। कहां पर था? गिरिवज। कहां है? तो राजगीर। कहां पर? तो राजगीर, है ना? राजगीर, या फिर हम उसको कुशाग्रपुर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कुशाग्रपुर या वसुमती, है ना? क्या कह सकते हैं हम उसको? राजगीर, वसुमती, कुशाग्रपुर। अब इसके बाद अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो जरासंध ने अपनी पुत्री का विवाह कंस से करवाया था। जरासंध ने अपनी पुत्री का विवाह किससे करवाया था? तो जरासंध ने अपनी पुत्री का विवाह कंस से करवाया था। जरासंध ने अपने पुत्री का विवाह कंस से करवाया था। जरासंध ने अपनी पुत्री का विवाह किससे करवाया था? तो जरासंध ने अपनी पुत्री का विवाह कंस से करवाया था। जरासंध की हत्या श्री कृष्ण जी के सहयोग से भीम ने की थी। कहता है कि जरासंध की हत्या किसने की थी? तो जरासंध की हत्या श्री कृष्ण जी के सहयोग से किसने किया था जी? तो भीम ने की थी। जरासंध की हत्या श्री कृष्ण की सहयोग से भीम ने की थी। जरासंध की हत्या, किसकी हत्या? जरासंध की हत्या श्री कृष्ण जी की सहयोग, कहता है कि श्री कृष्ण की सहयोग से किसने किया था? तो भीम ने की थी। जरासंध की मृत्यु के बाद मगध का शासक कौन बना? सहदेव बना। जरासंध की मृत्यु के बाद मगध का शासक कौन बना? तो सहदेव बना। जरासंध की मृत्यु के बाद जरासंध की मृत्यु के बाद मगध का शासक सहदेव बना।
जरासंध की मृत्यु के बाद मगध का शासक कौन बना? तो जरासंध की मृत्यु के बाद मगध का शासक सहदेव बना। जरासंध की हत्या द्वंद्व युद्ध में हुआ था। कहता है कि जरासंध की हत्या किस युद्ध में हुआ था? तो जरासंध की हत्या द्वंद्व युद्ध में हुआ था। जरासंध की हत्या द्वंद्व युद्ध में हुआ था। जरासंध की हत्या किस युद्ध में हुआ था? तो जरासंध की हत्या द्वंद्व युद्ध में हुआ था। किस युद्ध में हुआ था जरासंध की हत्या? तो द्वंद्व युद्ध में हुआ था। बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक, किस वंश का? बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक कौन थे? रिपुंजय था। कौन था बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक? रिपुंजय था। बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक कौन था? रिपुंजय था। बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक कौन था? तो रिपुंजय था। रिपुंजय की हत्या पुलिक ने किया था। रिपुंजय की हत्या किसने किया था? रिपुंजय की हत्या तो पुलिक ने किया था। रिपुंजय की हत्या किसने किया था? रिपुंजय की हत्या किसने किया था? तो रिपुंजय की हत्या पुलिक ने किया था। बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक रिपुंजय था। और रिपुंजय की हत्या किसने किया था? तो पुलिक ने किया था। पुलिक को दरबारी सामंत भट्ट ने मारा था। पुलिक को भी किसने मारा था? तो पुलिक को दरबारी सामंत भट्ट ने मारा था। पुलिक को दरबारी सामंत भट्ट ने मारा था। पुलिक को दरबारी सामंत किसने मारा था? तो पुलिक को दरबारी सामंत भट्ट ने मारा था। भट्ट का पुत्र बिंबिसार था। बिंबिसार किनका पुत्र था? तो बिंबिसार जो था वो भट्ट का पुत्र था। भट्ट का पुत्र कौन था? तो भट्ट का पुत्र बिंबिसार था। भट्ट का पुत्र कौन था? तो भट्ट का पुत्र बिंबिसार था। तो आज हम जो आपको जानकारी दे रहे हैं वो कौन सी जानकारी है? वो जानकारी है मगध का उत्कर्ष के संबंध में। किनके उत्कर्ष संबंध में? तो मगध का उत्कर्ष के संबंध में। मगध राज का उत्कर्ष 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व हुआ था। मगध राज का उत्कर्ष कब हुआ था? तो मगध राज का उत्कर्ष 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व हुआ था।
अब इनके स्रोत क्या है? मगध राज का जो स्रोत हुआ, मगध राज की जो हमको प्राप्ति हुआ, तो वो कहाँ से हुआ? तो वो महाभारत और पुराण से हुआ। मगध राज का जो हमको जो प्राप्ति हुआ वो कहाँ से? इनका स्रोत क्या है? तो इनका स्रोत जो है वो महाभारत और किससे? पुराण से है। मगध का पहला वंश कहता है कि मगध का पहला शासक वंश कौन थे? तो मगध का पहला शासक वंश बृहद्रथ थे। मगध का पहला शासक वंश कौन थे? तो बृहद्रथ थे। बृहद्रथ वंश के पहले शासक चंदी राज वसु थे। क्या कहता है कि बृहद्रथ वंश के पहले शासक कौन थे? तो चंदीराज वसु थे। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन थे? बृहद्रथ थे। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा, सबसे यशस्वी राजा कौन थे? तो वो थे बृहद्रथ थे। और बृहद्रथ के बाद कौन थे? तो बृहद्रथ के बाद जरासंध थे। कौन थे? जरासंध थे। इनकी राजधानी कहाँ थी? तो इनकी राजधानी गिरिवज्र थी। कहाँ थी इनकी राजधानी? गिरिवज्र थी। गिरिवज्र कहाँ है? तो राजगीर में है। कहाँ है गिरिवज्र? तो राजगीर में है। आज हम उसको किसके नाम से जानते हैं? कुशाग्रपुर के भी नाम से जानते हैं या वसुमती के भी नाम से जानते हैं। जरासंध ने अपनी पुत्री का विवाह कंस से करवाया था। जरासंध ने अपनी बेटी का विवाह किससे करवाया था? तो जरासंध ने अपनी बेटी का विवाह कंस से करवाया था। जरासंध की हत्या श्री कृष्ण जी के सहयोग से भीम ने की थी। जरासंध की हत्या किसने की थी? तो भीम ने की थी। किसके सहयोग से? तो श्री कृष्ण जी के सहयोग से की थी। जरासंध की मृत्यु के बाद मगध का शासक सहदेव बना। जरासंध की मृत्यु के बाद मगध का शासक कौन बना? तो सहदेव बना। जरासंध की हत्या द्वंद्व युद्ध में हुआ था। जरासंध की हत्या किस युद्ध में हुआ था? तो जरासंध की हत्या द्वंद्व युद्ध में हुआ था। बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक कौन थे? रिपुंजय था। बृहद्रथ वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था जी? तो वो था रिपुंजय था। रिपुंजय की हत्या पुलिक ने की थी। रिपुंजय की हत्या किसने की थी? तो पुलिक ने किया था। पुलिक को दरबारी सामंत भाट्य ने मारा था। पुलिक को किसने मारा था? तो दरबारी सामंत भाट्य ने मारा था। भाट्य का पुत्र कौन था? बिंबिसार था। भाट्य का पुत्र कौन था? बिंबिसार था। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।